हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं और वो वीडियो का टॉपिक है KTM 390 एडवेंचर TFT स्क्रीन। बेसिकली इसके मतलब फीचर्स, इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं, आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं और क्या क्या मुझे कस्टमर्स का इसमें फ़ीडबैक मिला है, तो वो मैं चीज़ आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। प्लस आपने नोटिस किया होगा कि जब मैंने अपनी KTM 390 एडवेंचर रिव्यू की वीडियो बनाई थी तो लेफ़्ट वाला जो मिरर है वो नहीं था, तो मैंने वो नया लगवा लिया है। इस चैनल पे नए हो, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर informative and genuine content. So the first thing about the TFT screen which I would like to discuss is a brief background about it. आपको याद होगा जब KTM इंडिया में आई थी with the Duke 200 मॉडल एंड even the 390 मॉडल, उसमें बेसिकली जो स्क्रीन थी, आपका डिस्प्ले था, वो था LCD, बैकलिट LCD, और पीछे बैकग्राउंड में लाइट होती थी ऑरेंज। तो वैसी LCD आती थी, छोटा सा मीटर होता था। एंड बट दिस गॉट चेंज्ड in the year 2017 when KTM introduced their new 390 models, जो उनका सेकेंड अपग्रेड था। in that they got the TFT screen. ये जो TFT screen है इस बाइक का, this is also used in their high capacity adventure models like 890 and 790 also, जो basically बाहर यूरोपियन और US मार्केट्स में बिकती है इनकी KTM एडवेंचर 890 790। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसमें कि जो इसकी TFT स्क्रीन है, ये सेम स्क्रीन KTM एडवेंचर 250 में नहीं आती है, बिकॉज उसमें क्या है, उसमें इट्स LCD स्क्रीन और उसके जो कंट्रोल्स हैं वो बेसिकली स्क्रीन में ही है कि अगर आपको कुछ चेंज करना पड़ जाए ना उसमें, या आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 रीसेट करना है, तो उसमें बेसिकली क्या है कि उसमें आपको स्क्रीन से करना पड़ेगा। और इसमें आपको, जैसे मैं आप हैंडल पे देख रहे हो ना, लेफ़्ट साइड में यहाँ पर मेरे पास बटन्स हैं। KTM 250 एडवेंचर में ये बटन्स नहीं है, so it's more manual work. You have to extend your arms to reset the trip or change the toggle between the trip 1 trip 2 and odometer. ये आपको KTM 250 एडवेंचर में करना पड़ता है, बट इसमें ये केस नहीं है। इसमें you can simply toggle the menu through these buttons. अभी बटन्स क्या हैं, क्या करते हैं, ये सब मैं आपको एक बार रुक के बताता हूँ आराम से। वीडियो के साथ बने रहिए, प्लीज़ डू नॉट लूज़ इंटरेस्ट, बिकॉज जो भी मेरा इंटेंट यही है कि यार मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी मैं चला रहा हूँ या यूज़ कर रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ या मैं कोई बाइक रिलेटेड कोई गियर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आई मीन इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस बाइक और एनी गियर्स विच आई एम यूजिंग, और यू वांट टू कंपेयर इट विद समथिंग एल्स, देन मे बी दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल फॉर यू। सो बहुत सारे जैसे ओनर्स हैं आपकी KTM 390 एडवेंचर के ना, अभी नए नए जो ओनर्स हैं वो इस बाइक को ख़रीद रहे हैं, बट बहुत लोग क्लूलेस हैं मतलब अबाउट दिस TFT स्क्रीन। इनफैक्ट जब मैंने भी ली थी ना ये बाइक, तो मेरे को भी ना काफ़ी थोड़ा टाइम लग गया था इसको समझने में। तो अब तो 1 साल से ऊपर हो गया, मैं तो अब इसको आराम से यूज़ कर लेता हूँ। बस एक बार ट्रैफिक से निकल जाऊँ यार, ये बहुत ट्रैफिक हो रहा है आज, तो पता नहीं क्या हो गया आज। ये वही है NH8 है, जयपुर हाईवे जो है दिल्ली से जब जाते हो। सो आई थिंक आई हैव क्रॉस्ड द महिपालपुर फ्लाईओवर। सो अब उसके बाद अब आई एम गोइंग टुवर्ड्स गुड़गांव। ये गुड़गांव एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे थोड़ी खाली जगह मिल जाती है, यहाँ पर मैं आराम से अपना वीडियो बना सकता हूँ। अदरवाइज़ दिल्ली में तो भाई कहीं भी आप खड़े हो जाओ, बस पब्लिक ही भरी रहती है हर जगह बस। और आप वीडियो बना रहे होगे ना, तो देखते रहेंगे, घूरते रहेंगे, क्या कर रहे हैं। आई नो पीपल आर क्यूरियस, बट देन समटाइम्स इट गेट्स इरिटेटिंग ऑल्सो। और आजकल तो वीडियो बनाना कितना कॉमन भी हो गया है, मतलब अब तो यार कोई नॉर्मल चीज़ है, कोई ऐसा थोड़ी ना, कोई एलियन थोड़ी ना आ गया भाई धरती पे जो बना रहा है वीडियो। मुझे अभी भी याद है, माई डैड हैड गिवन मी माई फर्स्ट बाइक, दैट इज़ पल्सर 150। तो उसमें क्या था ना, उसमें उस टाइम पे जस्ट आई थिंक वो नेक्स्ट अपग्रेड ही था, मतलब नेक्स्ट वर्जन, अपडेटेड वर्जन था। तो उसमें क्या था, इट वॉज अ सेमी एनालॉग डिजिटल मीटर। तो उसमें क्या था कि लेफ़्ट साइड में RPM वाला था, एंड आई थिंक लेफ्ट में था या राइट में, मुझे याद नहीं। लेफ्ट में आई थिंक RPM वाला था मीटर, एंड राइट में डिजिटल LCD डिस्प्ले था। काफ़ी उस टाइम पे भी, बट 2007 में, आज से 15 साल पहले ये चीज़ होना ही बहुत बड़ी बात थी। एंड आई फील वेरी वेरी लकी दैट टू राइड दैट बाइक, बिकॉज उस टाइम पे मुझे पहली बार लगा कि कुछ मतलब टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ हुआ है। बट अब तो मैं कभी ऐसा सोचा भी था कि मैं एक्चुअली कि ऐसी बाइक चलाऊंगा जिसमें बेसिकली मतलब डिजिटल डिस्प्ले एकदम प्रॉपर TFT स्क्रीन रहेगा, कभी इमेजिन नहीं किया था। अब तो ये है कि हर बाइक में अब तो TFT स्क्रीन आने लगा है, मतलब डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन आने लगी है।
It's almost like using a mobile phone. ओके पीपल, तो अभी मैं आ गया हूँ लेपर्ड ट्रेल्स में. सो मैंने बातें बहुत कर ली, अब मैं काम की बात करता हूँ. तो बेसिकली फर्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू कवर अबाउट दिस इज़ द डिज़ाइन. सो ये कुछ ऐसा डिज़ाइन का आता है. ओके अभी मैंने इस पर एक्चुअली एक कवर लगा रखा है विच इज़ एन एडिशनल प्रोटेक्शन टू दिस TFT स्क्रीन. सो ये ऐसा डिज़ाइन का है, रेक्टेंगुलर शेप का आता है. दिस इज़ हाउ द डिज़ाइन लुक्स. सो अब मैं आपको TFT स्क्रीन ऑन करके दिखाता हूँ. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. तो ये आपका यहाँ पर राइड मोड है, फिर ABS रोड है, ऑन है कि ऑफ़ है, MTC ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है कि ऑफ़ है, ओडोमीटर है, एंड देन यहाँ पर आपके ट्रिप 1 ट्रिप 2 डेट टाइम वट एवर यू वांट. फ्यूल रेंज भी आ सकता है इसमें, टाइम यहाँ पे आता है, प्लस ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ आपके फ़ोन से वो भी आता है यहाँ पे. ये RPM मीटर है, एंड ये आपका यहाँ पर फ्यूल गेज है, एंड ये टेम्परेचर है बाइक का. अभी किल स्विच ऑफ है, मतलब किल स्विच को मैंने अभी ऑन नहीं करा है, तो ये किल स्विच दिखा रहा है. ठीक है, और जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा यहाँ से, तो फिर मुझे साइड स्टैंड दिखाएगा, बिकॉज साइड स्टैंड यहाँ पर निकला हुआ है. सो और ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर है कि कौन से गियर में गाड़ी चल रही है. प्लस यहाँ पर बाकी ये जैसे इंजन चेक लाइट है, ABS लाइट है, ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट है, एनी काइंड ऑफ वार्निंग साइंस वो है, प्लस इंजन ऑयल लेवल का भी साइन है. तो ये दिखा रहा है यहाँ पे. तो ये बेसिकली TFT स्क्रीन है का डिस्प्ले. और अब मैं बात करने वाला हूँ इसके मेन्यू के बारे में. सो मेन्यू में आप कैसे टॉगल करोगे, कि मतलब आपको मेन्यू में अगर जाना है तो इसके आप कैसे करोगे. तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये बटन दे रखे हैं. सो बेसिकली ये अप डाउन बटन है, ये है सेट बटन. सो सेट बटन से आप इसके मेन्यू में जा सकते हो. दिस इज़ अ बैक बटन. ठीक है, इससे आप कोई भी मेन्यू में हो तो अगर आपको पीछे जाना है उसके, तो आप ये बैक बटन दबा सकते हो. तो अगर सेट जैसे ही आप सेट बटन दबाओगे तो ये आपका मेन्यू खुल जाता है. सो मेन्यू में ये सारे आइटम्स हैं. और आपको अगर ऊपर नीचे जाना है तो आप ऐसे जा सकते हो. KTM माई राइड, ट्रिप्स, राइड मोड, मोटरसाइकिल, सेटिंग्स. प्लीज़ नोट, अगर आपकी बाइक ऑन है तो सेटिंग ऑप्शंस में आप चलते टाइम टॉगल नहीं कर सकते, ये ऑफ डीएक्टिवेट हो जाता है. ये सेटिंग्स आर ओनली अवेलेबल व्हेन योर बाइक इज़ स्टेशनरी एंड इट इज़ नॉट ऑन. सो ये इसका मतलब फीचर तो मैं क्या कहूँ कि मतलब इसका एक एक्चुअली ये फंडा है, सो दैट द राइडर डज नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स. एनीवेज, अब मैं आपको ये ऑप्शंस वन बाय वन आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो जैसे ही आपने ये सेट बटन दबाया, आप इसके मेन्यू में गए, तो आप ऊपर अगर आप स्क्रॉल करोगे, पहला मेन्यू में पहला ऑप्शन दिखता है KTM माई राइड. सो बेसिकली ये जो है ये बेसिकली आपके KTM माई राइड ऐप से लिंक्ड है. ठीक है, अगर आपके पास KTM माई राइड ऐप है और आप मतलब अपने बाइक में मतलब अपने फ़ोन को अपने क्या बोलते हैं इंटरकॉम सेट से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, उसमें म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, कॉल अटेंड करना चाहते हैं, तो यू कैन सिंक इट थ्रू योर KTM माई राइड ऐप. जैसे आप इसमें जाओगे, यू विल सी दीज ऑप्शंस लाइक ऑडियो, नेविगेशन एंड पेयरिंग. ऑडियो में जाके आपको दिखता है यहाँ पे मतलब वॉट एवर सॉन्ग यू वांट टू लिसन, यू वांट टू चेंज, सो यू कैन डू दैट यूजिंग दीज बटन्स, अप डाउन बटन्स. ओके, एंड सेकेंड इज़ नेविगेशन. नेविगेशन में आपके बेसिकली मैप्स. सो आपका मैप अगर सेटअप है KTM माई राइड ऐप से, सो यू कैन यूज़ दैट. और फिर देन द थर्ड थिंग इज़ पेयरिंग. पेयरिंग इज़ बेसिकली आपको अपना फ़ोन कनेक्ट करना है, या आपको अपना हेडसेट कनेक्ट करना है, तो ये आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, एंड हेडसेट भी कनेक्ट कर सकते हो. सेकंड ऑप्शन आफ्टर KTM माई राइड इज़ ट्रिप डेटा. एंड ट्रिप डेटा में बेसिकली आपका वो ये ट्रिप 1 ट्रिप 2 है. ट्रिप 1 में गए आप, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिप 1 में आपका ट्रिप कितना किलोमीटर कर लिया है, कितना कंजम्पशन है, बाइक कितना माइलेज दे रही है आपका, कितनी स्पीड है आपकी एवरेज, ट्रिप टाइम कितना लगा, फ्यूल रेंज कितनी है. तो वो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ट्रिप 1 और ट्रिप 2 में दिखती है. अगर आप इसको सेट बटन को दबा के रखे रहोगे कुछ 2-3 सेकंड के लिए, सो इट विल बिकम 0. तो ये 0 हो गया. बैक जाओ, ट्रिप 2 को अगर आपको 0 करना है तो ट्रिप 2 को 0 कर दो, तो ये ट्रिप 2 आपका 0 हो गया. ठीक है, और वार्निंग साइन भी है. ये वार्निंग साइन में लगता है कुछ होता नहीं है, मैंने कभी देखा भी नहीं. द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ मोटरसाइकिल. राइड मोड को मैं बाद में कवर करूँगा बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. सो पहले मैं मोटरसाइकिल कवर करता हूँ. मोटरसाइकिल ऑप्शन में आप जब जैसे ही जाते हो, साइड पर दबाते हो, तो आपको दिखता है मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, MTC, ABS एंड क्विक शिफ्टर. सो MTC बेसिकली वही है कि अगर आपको अपनी बाइक को, जैसे आप अभी जैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग तो इसकी यही है कि बाइक का MTC हमेशा ऑन रहता है,
ठीक है। इसको आपको स्पेसिफिकली मेन्यू में जाके ऑफ़ करना है तो आप ये भी कर सकते हो। जैसे MTC में गए ऑफ़, तो ये दबा के रखना पड़ता है आपको सेट का बटन और ये ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। बट मेक श्योर MTC जब ऑफ़ कर रहे हो तो आपका बाइक ऑन है, ऑन रहे, तभी ये ऑफ़ होता है, ठीक है। अगर किल स्विच बंद रहेगा तो नहीं होगा ऑफ़ आपका MTC, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट मेन्यू में मोटरसाइकिल के मेन्यू में सेकंड ऑप्शन है ABS। अगर आपको ABS को ऑफ रोड करना है वो भी कर सकते हो आप, ऑफ रोड ABS ये सिलेक्ट कर सकते हो या रोड पे कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप देखोगे, जैसे मैंने ऑफ रोड किया तो ये नीचे वाला ऑप्शन में ऑफ रोड हो गया। ऑफ रोड बेसिकली मतलब कि आपका जो पीछे वाला जो व्हील है उसका ABS ऑफ हो जाता है, बट फ्रंट व्हील में स्टिल वो ऑन रहेगा। और ये रोड में दोनों व्हील के ABS सेंसर्स चलेंगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज़ क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर बेसिकली इसमें है क्विक शिफ्टर प्लस, इट्स अ बाई डायरेक्शन शिफ्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों मतलब अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट दोनों कर सकते हो बिना क्लच यूज़ करे, बट मेक श्योर दैट द मोमेंट स्विच इज ऑन यू शिफ्ट योर गियर्स आफ्टर 4000 RPM। उससे अगर 4000 RPM के नीचे करोगे क्विक शिफ्टर यूज़ करोगे तो बहुत रफ होता है। मैं आपको एडवाइस करूँगा 4000 से ऊपर करो और मिनिमम 2500 RPM से ऊपर ही करो। सो मेरा ये एडवाइस है, सो दैट आपका गियर बॉक्स हेल्दी रहे। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैं खुद ही यूज़ नहीं करता, ये आप देख रहे हो जैसे ऑफ ही है, तो मैंने यूज़ ही नहीं करा है बहुत, मतलब मैं नॉर्मली अपना क्लच से ही शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये क्विक शिफ्टर का ऑप्शन हो गया है। तो ये आपका मोटरसाइकिल के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं। अब नेक्स्ट है सेटिंग्स। जैसे आप सेटिंग में जाते हो तो आप अपने फेवरेट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको अपने डिस्प्ले पर ट्रिप 1 नहीं चाहिए, ट्रिप कंजम्पशन नहीं चाहिए, आपको एवरेज स्पीड चाहिए या ट्रिप टाइम चाहिए, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ट्रिप 2 नहीं चाहिए तो अनसेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ट्रिप 2 को अनसेलेक्ट कर दिया, कंजम्पशन 2 को अनसेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो भी आप नोटिस करना, जैसे मैं बैक गया तो मुझे बस ट्रिप 1 का डेटा दिख रहा है और डेट टाइम दिख रहा है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो अब जैसे आप सेट पे वापस गए, अगर आपने सेटिंग पे वापस गए, आप फेवरेट्स में गए, आपने ट्रिप 2 सिलेक्ट किया, कंजम्पशन सिलेक्ट किया, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब मैं अपने कन्वीनियंस के लिए मैं तो कंजम्पशन एंड ट्रिप 2 ही सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और बाकी अब बैटरी की सिलेक्ट करना है नहीं करना है, फ़ोन सिग्नल करना है नहीं करना है। फ़ोन सिग्नल तो आप तब ऑप्ट करना जब आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो, ठीक है। उसके बाद तो ये आपका वापस ट्रिप 2 आ गया वापस, ठीक है। तो ये ऐसे आप अपना मेन्यू को कस्टमाइज़ कर सकते हो सेटिंग में जाके, एंड देन आप क्विक सिलेक्टर 1, मतलब आपके कस्टमाइज प्री डिफाइंड मेन्यूज़ भी होते हैं, जैसे ट्रिप 1 है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप देख लेना, मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करा है, ठीक है। मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने अपना मेन्यू सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये है, एंड देन यू कैन ऑल्सो गो टू ब्लूटूथ देख सकते हो, ब्लूटूथ ऑन कर सकते हो, ऑफ़ कर सकते हो। अभी ऑन ही रहता है ये ब्लूटूथ, चाहो तो आप ऑफ़ भी कर सकते हो उसको, ठीक है। सो डिस्प्ले थीम में बेसिकली ये है कि अगर मान लो कि आपको वैसे अभी देख रहे हो जैसे डिस्प्ले ना, अभी ये वाइट है, ठीक है। अगर आपको ब्लैक करना है बैकग्राउंड तो ये ब्लैक भी हो जाता है। अगर ऑटोमेटिक पे रखोगे तो क्या होगा, जैसे ही इसमें एक सेंसर है राइट साइड में कहीं स्क्रीन में जहाँ पर ब्लैक पोर्शन है, वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही सेंसर सेंस करता है धूप चली गई तो एकदम से वो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है नाइट में, तो दैट आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखे। देखो अभी आपने ऑटोमेटिकली देखो, अभी आप ऑटोमेटिकली ये वाइट हो गया ब्लैक से, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। आपको डार्क ही थीम पसंद है दिन में भी तो आप डार्क थीम भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। उसके बाद शिफ्ट लाइट है। शिफ्ट लाइट का मतलब ये होता है कि आपको ये डिसाइड करना है कि रेड लाइन कहाँ पर आपका सेट हो। तो मेरा तो बाइक का है 9,500 पे, सो दैट बिकॉज जैसे ही बाइक मेरी 9,500 RPM के ऊपर जाएगी या टच करेगी तो ये जो रेव बैंड है ब्लिंक करना शुरू कर देगा। इट विल गिव मी वार्निंग। यू कैन सेट द लिमिट वॉट एवर यू वांट, यू कैन पुट इट टू 9,000 10,000 वॉट एवर यू वांट, ठीक है। सो ये मैंने कभी चेंज नहीं करा, ये मैं RPM 2, सो ये आप 11,000 से ऊपर भी कर सकते हो, जैसे भी आपकी चॉइस है, ठीक है। शिफ्ट लाइट चाहते हो तो शिफ्ट लाइट भी आ जाएगी, ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हो शिफ्ट लाइट के लिए। सो प्लस यू कैन सेट योर क्लॉक डेट एंड वॉट एवर यू वांट। यू कैन सेट द क्लॉक फ्रॉम हियर, डेट ऑल्सो फ्रॉम हियर, यूनिट्स, डिस्टेंस कितना है किलोमीटर। अच्छा डिस्टेंस यू कैन कस्टमाइज़ कि डिस्टेंस किलोमीटर दिखाना है, माइल्स में दिखाना है, एंड फ्यूल कंजम्पशन दिखाना है आपको, किलोमीटर पर लीटर चाहिए या गैलन पर 100 ml चाहिए, गैलन्स में चाहिए। सो आई यूज़ दिस मेट्रिक। सो लैंग्वेज सेट कर सकते हो, वैसे तो इंग्लिश मैं सेट करी, यू कैन सेट योर लैंग्वेज। सर्विस फंक्शन भी सेट कर सकते हो, नेक्स्ट सर्विस कब ड्यू है आपकी वो भी देख सकते हो आप, ठीक है। एंड देन एक्स्ट्रा फंक्शन में कुछ चाहिए तो आपको MTC
80 पता नहीं ये क्या चीज़ें हैं, ये एक्स्ट्रा फंक्शंस भी कुछ हैं बट ये कभी यूज़ नहीं करे मैंने। सो ये चीज़ें हैं, बहुत डिटेल मेन्यू है। सो द लास्ट थिंग ऑन द मेन्यू इज़ राइड मोड। सो बेसिकली जिन्होंने बाइक अपनी 2020 और 2021 में ली हैं तो उसमें ये अपडेट नहीं था, इन लोगों ने राइड मोड ऐड किया है 2022 के मॉडल में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, राइड मोड राइड आ रहा है स्ट्रीट। सो ये पहले नहीं था, सिर्फ ABS और MTC दिखता था, बड़े 2022 के मॉडल में इन्होंने ये ऐड कर दिया है। एंड दे हैव ऑल्सो एडेड दिस फीचर रेट्रोस्पेक्टिवली इन द ओल्डर बाइक्स ऑल्सो। 2020 और 2021 के मॉडल में भी इन्होंने ये ECU अपडेट करके इन्होंने ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, ठीक है। सो जैसे आप राइड मोड में जाओगे यू विल सी स्ट्रीट एंड ऑफ रोड। सो बेसिकली स्ट्रीट मतलब आपका जो डिफ़ॉल्ट मोड है वो ये है, ठीक है। ऑफ रोड मतलब आपका, तो जैसे ही आपका ऑफ रोड होगा तो मतलब कि आपका रेयर जो टायर है उसका ABS डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसमें आप बेसिकली क्या होता है कि अगर आप ABS ऑफ करोगे तो चाबी घुमा के अगर आपकी बाइक बंद होती है, किल स्विच से बंद होती है, तो ABS वो ऑफ ही रहेगा इस मोड में। बट MTC पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो MTC अगर आपने जैसे ही बाइक चाबी से बंद करी, एक किल स्विच से बंद करी, MTC वापस डिफ़ॉल्ट ऑन पे चला जाएगा अगर आपने ऑफ भी कर दिया तो, ठीक है। सो इससे कोई वो नहीं होता। सो दिस इज़ व्हाट दीज टू मोड्स आर। सो मैंने मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब बेसिकली अगर मैं कहीं चढ़ रहा हूँ तो पहाड़ पे बहुत स्लिपरी कंडीशन है, स्लिपरी इन द सेंस दैट आई नीड मोर पावर, तो मैंने MTC को ऑफ़ कर दिया है। क्योंकि क्या करता है ना, MTC कट कर देता है पावर अब रेयर व्हील में, तो उससे होता क्या कि टायर आपका कम स्लिप होता है। जैसे ही आप किसी ऐसी कंडीशन में फंसते हो ना जहाँ पर मिट्टी है, बहुत ज़्यादा डीप सैंड है, आपको ज़्यादा पावर चाहिए, टायर ज़्यादा घूमना चाहिए जिससे आप निकल जाओ उधर से, तो उन केसेस में ऑफ करना बेटर रहता है। क्योंकि अगर आप MTC ऑन रहेगा तो क्या होगा, आपका क्लच प्लेट जल्दी जल जाएंगे, तो पावर ज़्यादा लगती है, तो उसमें फिर वही होता है कि बार बार पावर कट होगी तो आपका क्लच प्लेट जल सकता है, ठीक है। तो बस यही ऑप्शंस हैं इस मेन्यू में। सो अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी, बेसिकली मैंने ये एडिशनल कवर क्यों लगवाया है। सो बेसिकली मैंने काफ़ी कस्टमर्स के फीडबैक मैंने देखे, सुने, बहुत लोगों से बात करी। तो होता क्या है कि जो इसकी स्टॉक जो ये TFT स्क्रीन आती है ना इसकी, इसमें कभी कभी मॉइस्चर चला जाता है अंदर। तो टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस आई हैव इन एडवांस, मतलब जैसे ही मैंने बाइक ली थी ना, मैंने कुछ 1 महीने में ही ये एडिशनल ये चीज़ लगवा ली। बेसिकली पीछे से ऐसे लगती है, तो ये इट्स लाइक प्लग इन प्लेस थिंग, यू डोंट हैव टू कट एनीथिंग, और कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, बस उठा के बस ये डाल दो इसमें, दैट्स इट। तो ये एक्स्ट्रा कवर लगवा लिया, और डस्ट व जो भी होती है इस पर स्क्रैच लगेंगे, स्क्रीन ठीक रहेगी, ठीक है। तो मैंने ये लगवाया था एडवेंचर कॉन्क्वेस्ट मेड इन इंडिया। दिस कॉस्टेड में अराउंड 1100 रुपीज़, ठीक है। अगर आपको लगवाना है तो आप लगवा सकते हो फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, और बस यही है। So this is all about the TFT screen. So guys, that's it from the video. I hope ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। Make sure that you ask questions about this. कुछ कमेंट है, कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हो। That's it from the video. मुझे बस TFT स्क्रीन के बारे में आपसे डिस्कस करना था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, और कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, मतलब इट्स नॉट अ इन्फॉर्मेशन, इट्स अ रूमर कि सुनने में ये आ रहा है कि KTM जो है इंडिया में अब 390 एडवेंचर का एक रैली वर्जन निकालने वाली है। रैली वर्जन बेसिकली मीन्स दैट एक आगे एक रैली टावर होगा जिसमें यू कैन पुट योर, देयर विल बी अ TFT स्क्रीन होगा, उसमें एक आपका GPS का एक प्रॉपर प्लेसमेंट होगी, एंड आगे 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स होंगे, एग्जैक्टली लाइक KTM 450 रैली जो बाइक है ना इनकी, उसके हिसाब से ये लोग दे विल मेक अ प्रोडक्शन मॉडल। ये अभी रूमर है, कंफर्म नहीं है, हो सकता ना है। तो कुछ स्पाई शॉट्स देखे थे मैंने ऑनलाइन, और सो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा उसके बारे में, तो सोचा कि आपसे शेयर कर दूं। तो भाई अगर रैली वाली आ गई, रैली में तो वो भी मतलब उसमें तो उसमें तो रैली मॉडल में तो ट्यूब टायर्स होते हैं एंड स्पोक्स व्हील होते हैं, एंड सस्पेंशन ट्रैवल भी ज़्यादा होगा। तो हो सकता है कि दैट बिकम्स अ गेम चेंजर इन द इंडियन मार्केट, क्योंकि थोड़ा सा मतलब क्योंकि प्राइस भी कम रखेंगे तो बहुत अच्छी बाइक, बहुत अच्छा प्रोपोजिशन हो जाएगा KTM के लिए। और जो लोग देख रहे हैं कि हाँ कुछ मिड सेगमेंट बाइक ख़रीदने के लिए